नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, एसटीएफएल आपको कोई अगर स्टॉक रिकमेंडेशन करते हैं तो ऑफ कोर्स दोस्तों उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। जिम्मेदारी इन द सेंस कि सूचना देने की। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है उसको ट्रैक करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। अब दोस्तों बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझसे बहुत जुड़ चुके हैं, जो इस चैनल से बहुत जुड़ चुके हैं और जो हमारे रिकमेंडेड स्टॉक पे अच्छे खासे मुनाफा में है, लेकिन दोस्तों सबसे मुनाफा देखने से नहीं होगा। आपको पता है कि इधर पे जो माई टॉप पिक्स है दोस्तों, स्टॉक्स की बात की जाए, इसमें हमारे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे इस वीक आने वाले हैं। तो आपको दोस्तों उसको एकदम ट्रैक करते रहना है। जी हाँ दोस्तों, इधर पे अफरा तफरी मच सकती है, अप एंड डाउन भी हो सकती है। कल आप कंफ्यूज ना रहें कि सर स्टॉक ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। आपके बताए गए स्टॉक पे हमने निवेश किया और सही एमओएस पे किया, उसके बाद भी क्यों भाग रहा है और क्यों कर रहे हैं। तो उसमें दोस्तों न्यूज़ आती है, तो उसमें Q3 के नतीजे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लग सकते हैं। तो कौन कौन से नतीजे आने वाले हैं और कौन कौन से स्टॉक को आपको अभी दोस्तों तुरंत वॉच लिस्ट में डाल देना है, इस वीडियो में उसी के बारे में चर्चा होगी। और दोस्तों चर्चा ही नहीं होगी बल्कि मैं बताऊंगा कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर अपडेट्स को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों स्टॉक फटाफट मैंने बता दिया। उसमें मैंने 3 आईपीओ की न्यूज़ को भी कवर किया है। आईआरएफसी का आईपीओ, इंडिगो का आईपीओ और दोस्तों होम फर्स्ट आईपीओ क्या डब्बा बाजार में भाव चल रहा है। और यस, आईआरएफसी का आईपीओ का जो मीन्स रुझान दिखाई पड़ रहा है बहुत ही गलत है। मीन्स गलत बोल रहा हूँ दोस्तों, माफ़ करिएगा। मीन्स बहुत ही निराशाजनक है। ऐसा क्यों? तो इनका जीएम पे लुढ़क चुका है, तो आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। मैंने तो कर दिया है, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। और रिलायंस दोस्तों नतीजे के पहले कैसा रिएक्ट कर सकता है, इसका देखना भी आपका फ़र्ज़ बनता है। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, आज है 19 जनवरी और कल है 20 जनवरी। तो कल आपको 3 स्टॉक को बहुत ट्रैक करना है। उसके दोस्तों अलग सा आपको वॉच लिस्ट बनाना पड़ेगा। आपने देखा कि कल इनके नतीजे आने वाले हैं, तो आज ही से 6% का वेबसाइट दिखाई दिया। यही होता है दोस्तों, ट्रैक करते रहिए। बजाज फिनसर्व और बजाज फिनेंस दोनों का दोस्तों नतीजा कब आने वाला है? 20 जनवरी को, आप देख सकते हैं। इधर पे एक और स्ट्रॉन्ग बैंक है दोस्तों, और मेरी नज़र इस पर रहेगी। छोटी सी बैंक है लेकिन बहुत ही मजबूत बैंक है। और दोस्तों कल इसके ऊपर वीडियो जल्दी ही आएगी। सस्ता बैंक चाहिए लेकिन निवेश करने से डर लगता है, तो भाई इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। कल रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ऑफकोर्स दोस्तों मैं अपनी कमेंट्री पास करूंगा। और मैं Q3 के नतीजे का ही इंतज़ार कर रहा हूँ कि इनके परफॉर्मेंस कैसे हैं। मुझे देखना है कि इनके एनपीए कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं। और दोस्तों इनका जो सबसे असल कमाई है ब्याज बट्टे का एनआईआई, वो कैसे जम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक वॉच लिस्ट बनाइए। उसमें से दोस्तों मैंने शॉर्ट करा है। पहले कौन हो गया? बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व, और तीसरा अभी तो दोस्तों आप फेडरल को ले सकते हैं। उसके बाद बहुत ही विवादित जो स्टॉक बात की जाए, जीएमएम फॉरवर्ड की, बहुतों ने 5,000 के ऊपर में लिया है। यस, कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन उनके नतीजे दोस्तों 20 तारीख को आ रहे हैं। कल के दिन बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। आपको बिल्कुल भी दोस्तों इसको इग्नोर नहीं करना है और एकदम इसको ट्रैक करते रहना है। इसको भी चाहे तो अपने वॉच लिस्ट में जगह दे सकते हैं। हैवल्स भी दोस्तों एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसका भी नतीजा आने वाले हैं। HDAMC एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है दोस्तों, और इसके नतीजे नैम इंडिया को प्रभावित कर सकते हैं। तो अपनी वॉच लिस्ट में दोस्तों इधर पे 3 हो गए थे, और इधर पे आपको जीएमएम को भी लगा देना है। अगर चाहे तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। हैवल्स को चाहे तो आप प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों HDFC AMC को एकदम लगाना ही है। उसके बाद एक और स्टॉक है दोस्तों, इसके बारे में मैंने उतना चर्चा किया नहीं, लेकिन आवास फाइनेंसर, अगर ये नतीजे इस बार अच्छा देते हैं तो दोस्तों मैं इसके ऊपर अपनी कमेंट्री पेश करूंगा और इसमें कुछ स्टेक को प्लस माइनस करने का सोचूंगा। तो दोस्तों इसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज बहुत जल्दी मैं भी दोस्तों इसको सोच रहा हूँ कि बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, इनके बैलेंस शीट पढ़ रहा हूँ और इनके ऊपर नज़र रख रहा हूँ। तो दोस्तों आवास फाइनेंसर को भी आप चाहे तो अपने वॉच लिस्ट में जगह दे सकते हैं। उसके बाद एक और कंपनी है जो बीच में बहुत मल्टीबैगर का हल्ला हुआ है दोस्तों, अपोलो ट्राइकोट। अब देखना बनता है कि इनके नतीजे कैसे हैं। छोटी कंपनी है लेकिन दमदार है, और दोस्तों ये अगर कल रिजल्ट अच्छा करते हैं तो मैं इसके ऊपर भी जल्दी ही वीडियो लाऊंगा। बहुत लोग इसको मल्टीबैगर बोल रहे हैं, तो मल्टीबैगर है या फिर नहीं है, इसके ऊपर दोस्तों वीडियो आ जाएगी। तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट में अभी के अभी लगा दीजिए, जो कि 21 जनवरी को नतीजे देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद ऑटो सेक्टर की बात की जाए तो बजाज ऑटो, ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है दोस्तों। बजाज होल्डिंग, चूंकि बजाज होल्डिंग का हम लोग को आइडिया पहले से मिल जाएगा अगर दोस्तों बजाज फिनेंस और फिनसर्व अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी बजाज ऑटो भी दोस्तों एक पार्ट है, तो बजाज होल्डिंग भी एक अच्छा स्टॉक हो सकता है दावेदार। तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट में जगह दीजिएगा। बंधन बैंक एनपीओ को लेकर बहुत जूझ रहा है, लेकिन बैंक में बहुत क्वालिटी है, बैंक में ग्रोथ है दोस्तों, तो इसको भी आपने रडार पर जगह दीजिए और इसको ऑब्जर्व करिए कि नतीजे अच्छे हो रहे हैं। अगर उसके बाद ही प्राइस गिरता है तो क्या एनपीए की वजह से गिर रहा है या फिर दूसरी वजह से, तो इधर पे दोस्तों हम लोगों ने कुछ कुछ स्टॉक को शॉर्ट कर लिया है। आईएक्स भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसको भी दोस्तों आप अपने वॉच लिस्ट में जगह दे सकते हैं। और इधर पे जेके टायर को लेके बहुत लोग बोलते हैं सर वीडियो बनाइए, इसको चाहे आप जगह दे भी सकते हैं, नहीं भी, मैं जगह नहीं दूंगा, लेकिन बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि जेके टायर जिंदल लिस्ट लिए बताइए, तो आप चाहे तो अपना जगह खाली रख सकते हैं इन लोगों के लिए। मैं अपने वॉच लिस्ट में इन दोनों को नहीं रखूंगा। इधर पे दोस्तों और भी 2 स्टॉक हैं, आप ध्यान दीजिएगा।
नए स्टॉक है, मैंने कवर किया नहीं है, लेकिन इसको स्टडी कर रहा हूँ और इसको ट्रैक करते रहूँगा दोस्तों। जैसे ही मुझे कंक्लूजन मिलेगा, एक एंट्री पॉइंट मिलेगा, मैं एम्फेसिस में लेके थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ। और एमसीएक्स के नतीजे मुझे देखने हैं। अच्छी कंपनी है एमसीएक्स भी, लेकिन एम्फेसिस दोस्तों अगर रिजल्ट इसको अच्छा पोस्ट करती है जो कि मार्केट का अनुमान है, तो इस पर मैं अपना स्टेक बढ़ाने का सोचूंगा या फिर इसमें एंट्री करने का सोचूंगा। बिकॉज ये कंपनी मुझे बहुत दिन से अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रही है। और बहुत ब्रोकर्स की बात की जाए तो उनके टारगेट लिस्ट में भी हैं, तो इनके नतीजे के बाद ही दोस्तों मैं डिसाइड करने वाला हूँ कि मैं इसमें क्या करूँगा। आप चाहे तो इन दोनों को जगह दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो में अभी तक तो ये दोनों स्टॉक नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं इस पे आईएक्स की बात की जाए, एमसीएक्स की बात की जाए, एम्फेसिस की बात की जाए, इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा चुका हूँ। उसके बाद एसबीआई कार्ड दोस्तों एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है। 21 जनवरी को नतीजे आने वाले हैं। परसों के दिन, आज है 19, कल है 20 और परसों 21। इसको भी एकदम दोस्तों अपने वॉच लिस्ट में लगाइए। और एसआरएफ भाई केमिकल का भागता हुआ घोड़ा, भले जितना भी केमिकल का स्टॉक हो जाए, लेकिन असली घोड़ा दोस्तों एसआरएफ ही है, पुराना घोड़ा है। तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट में जगह दे सकते हैं। भाई बहुत ही महंगा स्टॉक है ये और अतुल जैसे स्टॉक्स। उसके बाद दोस्तों एचडीएफसी का सुपर टॉपिक है। आप देख सकते हैं कि एसबीआई लाइफ बोल रहा, माफ करिएगा, एचडीएफसी लाइफ के नतीजे आएंगे दोस्तों 22 जनवरी को। उसके बाद ग्लैंड फार्मा है, इसको तो मैंने कभी कवर नहीं किया है। आईपीओ मिस हो गया था, लेकिन इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स छलांग देखने को मिला, प्रीमियम तो बहुत डिके हो गया था, उसके बाद अचानक से छलांग देखने को मिला। एचडीएफसी लाइफ को दोस्तों आप चाहे तो अपने नज़र में रख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बस उसी दिन ही हम रिलायंस के नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं और एसबीआई लाइफ के नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। तो भाई इधर पे थोड़ा देखना बनता है कि ये दोनों कैसे करते हैं। एसबीआई लाइफ को लेकर दोस्तों मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ और ये मुझे फर्दर डिसाइड कराएगा कि मैं करने क्या वाला हूँ। ओवरऑल दोस्तों कंपनी इज़ वेरी गुड और एज लॉन्ग एस आई कैन सी दिस कंपनी हैज़ द पोटेंशियल टू गो अपसाइड। अब देखेंगे कि क्या कंडीशन इमर्ज होती है, लेकिन इधर पे आपको इन सभी स्टॉक को थोड़ा सा लिस्ट में ले आना है। और जस्ट उसके थोड़ा सा नीचे का जाऊँ दोस्तों तो येस बैंक के नतीजे देखने को मिल रहे हैं। अब येस बैंक के ऊपर पूरा दोस्तों बात की जाए स्टॉक मार्केट की नज़र है कि येस बैंक कैसे करते हैं। अच्छे करेंगे तो ऑफकोर्स कंजिक्यूटिव डे से अपर सर्किट देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा खराब डिसअपॉइंट करते हैं तो उसी हिसाब से हमें अंजाम भी देखने को मिलता है। तो अब देखना बनता है कि कंपनी कैसे रिजल्ट पोस्ट करती है। तो ओवरऑल दोस्तों मैंने 15-20 कंपनी के आपको बारे में बताया और इनके डेट से बताएं जो कि अपकमिंग आज है 19, 20, 21, 22, बस दोस्तों इसी वीक में देखने को मिलेंगे। 23 तारीख से जो रिजल्ट आने वाले हैं उसको मैं कवर नहीं करवाऊंगा, उसको दोस्तों मैं बाद में कहीं बोलूँगा कि उसके लिए क्या वॉशेस लगाना है। उसमें भी कुछ एसटीएफएल के सुपर टॉपिक्स स्टॉक है, लेकिन जिसको मैं रेगुलरली कवर करता हूँ और जिस पे अच्छा एक्सपोजर है, आप लोग को भी रिकमेंडेशन दिया हूँ। आई थिंक आप लोग के पोर्टफोलियो में ये सब स्टॉक होंगे। ये सब येस बैंक नहीं होगा, लेकिन दोस्तों इन सबको ट्रैक करते रहना है। स्टॉक मार्केट में भारतीय रिटेल पे दोस्तों अचानक से बाजीगर बनना, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ पे कंसेक्यूटिव क्वार्टर में रिजल्ट खराब ही थे, लेकिन ये देखना बनता है कि कौन कंपनी कैसे रिजल्ट पेश कर रहे हैं। बिकॉज अभी के रिजल्ट की बात की जाए तो पेंडेमिक के बाद दोस्तों Q3 में पेंडेमिक नहीं था, लॉकडाउन हट चुके थे, बहुत स्टिमुलस था। तो अब देखना बनता है कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। जिस कंपनी में ग्रोथ होगा वही कंपनी आगे बढ़ेगी और बाजी मारेगी, और जो लैगार्ड कैटेगरी में आएगी उसकी पिटाई भी देखने को हो सकती है। तो ये दोस्तों वॉच लिस्ट बना लीजिए। और अभी भी कोई स्टॉक छूट गया है तो माफ़ करिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेसिक कैलेंडर पर जाइए और अपने वॉच लिस्ट को खुद ही तैयार कर लीजिए। मैक्सिमम स्टॉक अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो एसटीएफएल के ही होंगे, लेकिन कुछ स्टॉक आपका पर्सनल फेवरेट भी होगा जिसको मैं कवर नहीं करता है, तो उन सबको भी दोस्तों अपने वॉच लिस्ट में जगह दीजिएगा और देखिएगा कि मार्केट में क्या उछल कूद हो रहे हैं। और इधर पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कौन से कंपनी का रिजल्ट कैसा हुआ, क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है, और नेक्स्ट क्वार्टर के लिए तैयार होना है। तब धीरे 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 आप भी दोस्तों स्टॉक मार्केट में वो पक्के बन जाएंगे जो मार्केट में और भी एनालिस्ट लोग करते हैं और रिजल्ट को ट्रैक करते रहते हैं। ऐसे कोई बड़ी कोई लाइक साइंस की बात नहीं है कि भाई आप फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है तो ऑफकोर्स नहीं कर सकते। ऑफकोर्स दोस्तों कॉमन सेंस इज़ द मोस्ट अनकॉमन थिंग इन स्टॉक मार्केट। तो बस कॉमन सेंस लगाइए, स्टॉक को ट्रैक करते रहिए। अच्छा रहेगा तो एंट्री दीजिए, खराब रहेगा तो थोड़ा सा एग्जिट दे दीजिए, विश्राम दे दीजिए, यही कहानी होनी चाहिए। तो इन सब स्टॉक को ट्रैक करते ही दोस्तों। और कुछ अगर छूट गया तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आप चाहे तो उसमें ऐड कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और काम की है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो तो एक लाइक तो बनता ही है। चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों तो याद से सब्सक्राइब करना भूलें ना। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ स्टॉक को रिव्यू करना है उसका नाम भी याद से ड्रॉप करिए। मेरे रडार में होगा, ट्रैक करता हूँ तो ज़रूर दोस्तों उसके ऊपर रिव्यू लाऊंगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।